नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं हमारे नए कार्यक्रम स्नैपशॉट में। और आज हम बात करेंगे चीन के उइगर मुसलमानों के बारे में। चीन की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। कोरोना से परेशान दुनिया भर के देश पहले से ही चीन के खिलाफ हुए हैं। हांगकांग में सुरक्षा कानून लागू किए जाने की बात से वहीं के हज़ारों लोग सड़कों पर हैं। वो इसे मानना नहीं चाहते। अब चीन के उइगर मुसलमान भी चीन के खिलाफ हैं। दरअसल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ रहने वाले उइगर मुसलमानों पर भी तरह तरह से जुल्म ढाती है। यहाँ उनको अपने इस्लाम का पालन करने तक में मनाही है। यहाँ की मस्जिदों पर अरबी में उनका नाम तक लिखना मना है। जो कुछ भी लिखा होगा वो चीनी भाषा में ही लिखा होगा। यहाँ तक कि कुरान को भी अरबी में पढ़ना मना है। मुस्लिमों के लिए उसे भी कम्युनिस्ट सरकार चीनी भाषा में अलग से छपवाती है। अपने ऊपर तमाम तरह से कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से किए जा रहे जुल्मों के खिलाफ अब उइगर मुसलमान अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट की शरण में जाने का मन बना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में वो अपने ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से किए जा रहे इस तरह के जुल्मों से अवगत कराएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ मुस्लिमों को उनके हिसाब से नमाज तक अदा नहीं करने देती है। लंदन स्थित वकीलों की एक टीम ने 2 उइगर कार्यकर्ताओं समूह के माध्यम से बीजिंग की ओर से उइगर मुसलमानों पर किए जा रहे अत्याचार की रिपोर्ट फाइल की है। बीजिंग की ओर से यहाँ रहने वाले उइगर मुसलमानों को पकड़कर उनको कंबोडिया और ताजिकिस्तान में प्रत्यार्पित कर दिया गया है। इस तरह कई और जुल्म यहाँ रहने वाले उइगर मुसलमानों पर कई साल से किए जा रहे हैं। अब तक इस तरह के मामले अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में उठाए जाने से चीन की और बदपिटनी तय है। वकीलों की 80 पेज की फाइलिंग में 30 से अधिक चीनी अधिकारियों की सूची शामिल है, जिनके बारे में उन्होंने कहा है कि वे उइगर मुसलमानों पर किए जा रहे अत्याचार के लिए जिम्मेदार थे। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के नेता शी जिनपिंग भी शामिल हैं। चीन के शिनजियांग क्षेत्र में उइगर मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है। यहाँ पर इनकी आबादी लगभग 10 लाख है। शिनजियांग इलाके की सीमाएँ 6 देशों से मिलती हैं। इस वजह से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अब इस इलाके को अपना प्रमुख केंद्र बनाना चाहती है, मगर इन उइगर मुसलमानों की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रही। इन वजह से उन पर जुल्म किए जा रहे हैं जिसे यहाँ से चले जाएं। साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी अपने यहाँ कई कानूनों का इस्तेमाल करके इन उइगर मुसलमानों को दूसरे देश में प्रत्यार्पित भी कर देती है। यहाँ पर ये सिलसिला काफ़ी समय से चल रहा है। जो भी इस तरह के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है, कम्युनिस्ट पार्टी उसे गिरफ्तार कर लेती है और फिर उसे दंडित किया जाता है। इस मामले में अगुवाई कर रहे एक ब्रिटिश वकील रॉडनी डिक्सन का कहा कि कंबोडिया और ताजिकिस्तान ये दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं। उसके बाद भी चीन ने इन दोनों देशों के साथ गैर कानूनी काम किए हैं। डिक्सन ने कहा कि यहाँ एक महत्वपूर्ण मामला बन सकता है, क्योंकि इतने लंबे समय से ये माना जाता है कि चीन को एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जवाबदेह ठहराने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। चीन ने मुसलमानों पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। उन्हें ढाड़ी न रखने, कुरान न पढ़ने, उनका ब्रेन वॉश करने और मुस्लिम महिलाओं की ज़बरन नसबंदी कराने तक की हालात सामने आए हैं। चीन पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं, लेकिन चीन जो कि इन्हें सिरे से खारिज कर देता है। अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जब लोग इस मामले को उठाएंगे तो देखते हैं चीन का क्या रुख होगा।